कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार आज का यह पवित्र दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो सके। इस पृथ्वी पर मुझे और आपको इसलिए रखा गया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन के द्वारा, जिसने हमें एक भीड़ से चुनकर अलग किया, मेरे और आपके जीवन के द्वारा वो अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति की ओर लेकर आए। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो न दिखने वाला जो स्थान है, जो आकाश है, उसमें युद्ध हो रहा है। अंधकार के हाकिम और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीचों में एक रस्सी खींच का काम हो रहा है। वो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, वो सारे संसार को प्रभु के प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अंधकार के हाकिम है, वो सारे संसार को अंधकार में अर्थात अधलोक में लेकर जाने में लगे हुए हैं। और उसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि क्योंकि जब हम पहले अंधकार में थे, अब ज्योति में आ चुके हैं, अंधकार की ओर खींचे जा रहे लोगों को फिर एक बार वचन की गवाही के द्वारा ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। प्रियो, हमने एक अद्भुत विषय को शुरू किया है। अभी 2 ही दिन हुए हैं हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं। तकरीबन 30-35 लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे हैं, और कई लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत चुभने वाला है पास्टर साहब, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इसके समाप्त होने तक परमेश्वर हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आएगा। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन करके इस बात को अंगीकार किया, कन्फेस किया कि हाँ, हम अपने जीवन को घमंड में बिताते हैं। आमीन। और मैंने आपसे कल कहा था, माता के गर्भ से ही हम बाय डिफ़ॉल्ट उस घमंड को लेकर आते हैं। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें कि इस विषय में प्रभु हमें और गंभीर बातों को सिखाए, क्योंकि मुझे जितना प्रभु आज का मन्ना मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है, मेरा काम है मैं आज का मन्ना आप तक पहुंचाऊंगा। रोज़ हम प्रभु से प्राप्त करते हैं, प्रार्थना में लगे रहे कि प्रभु इस विषय की जड़ तक, इस विषय की गहराई तक हमको लेकर जा, ताकि जब हम इन बातों को समझे तो हमारे जीवन से अभिमान और घमंड को सुदूर होने पाए। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, हम इसी विषय को लेकर प्रभु के सामने जाएंगे, और मेरा विश्वास है कि घमंड के विषय में हम इन दिनों जो सीख रहे हैं, कि पहले तो हम ये सीख रहे हैं कि घमंड क्या है, और घमंड हमें कैसे तबाह कर देता है, कैसे बर्बाद कर देता है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आज के हम अपने बाइबल स्टडी के अध्ययन में जाए, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 118 उसके 3 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसके 3 से लेकर 11 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 वर्सेस 3 to 11। मैं चाहता हूँ सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल लें। भजन संहिता 118 ये पवित्र शास्त्र के सबसे मध्य में आता है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, भजन संहिता की पुस्तक जो है वो मध्य में आती है। आमीन। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 118 अध्याय, उसके 3 से लेकर 11 वचन, 4 से लेकर 11 वचन। वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन्हें निश्चय नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु का ये वचन मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, क्योंकि आपने परमेश्वर की कही हुई बात का अंगीकार किया, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का पालन किया है। मैं जब आपको रोज वचन पढ़ने बोलता हूँ, ये इसलिए नहीं पढ़ने बोलता कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, ये इसलिए नहीं पढ़ने बोलता कि मैं आपके ऊपर अधिकार जताना चाहता हूँ। मैं आपको इन वचनों को इसलिए पढ़ने के लिए कहता हूँ क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप अपने मुख से वचन के
स्वीकार को करते हैं तो आपके विश्वास के परिमाण को परमेश्वर बढ़ाता है, और आपके मुख से निकला हुआ शब्द आपके कानों में जब जाता है तो उसे ग्रहण करना सबसे अधिक आसान हो जाता है। हालेलुया। ये आपका चुनाव है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता। कलीसिया में जब मैं होता हूँ तो मेरे लोगों को मैं ज़ोर से पढ़ने के लिए बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो उस आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, वचन में हमने पढ़ा, यहोवा के डरवैये कहे कि उसकी करुणा सदा की है। अगर आप सच में यहोवा के भय में अपने जीवन को बिताते हैं या बिताना चाहते हैं तो रोज़ कहेंगे ना, यहोवा तेरी करुणा मेरे जीवन पर सदा सदा की है। हे यहोवा, तेरी करुणा मेरे जीवन पर सदा बनी रहे। आमीन। जब आप कहते चले जाएंगे, यहोवा के भय में आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। मैंने सकेती में मीन्स कठिन समय में, मेरे जीवन की विकट परिस्थिति में मैंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। आप जब सकेती का समय यानी अंधकार की घोर तराई से होकर चलने का समय, तराई कैसी होती है पता है? सकरी होती है, सकरी। दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, है ना, पर्वत होते हैं, और बहुत ऊंचे पर्वत होते हैं। तो जितना गहरा वो पर्वत होगा, जो उसकी जड़ें जितने अंदर होगी, उतना अंधकार होता है। छोटी सी जगह ऐसा पर्वत आता है और ऐसा करके कम हो जाता है। अब इतने सकेती के समय में जब धर्मी परमेश्वर को पुकारता है, अर्थात अंधकार की घोर तराई से होकर जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आपके कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो दाऊद का परमेश्वर, जो मेरा और आपका परमेश्वर भी, वो कहता है, मैंने संकट के समय परमेश्वर को पुकारा, तूने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में लाकर रख दिया। चौड़े स्थान में क्या होता है? प्रकाश होता है। जब आप अंधकार की घोर तराई से होकर चलते हैं और उस कठिन परिस्थिति में मनुष्यों को नहीं, परंतु जब आप यहोवा को पुकारते हैं, जैसे उसने दाऊद के प्रार्थना को सुना, वो आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनकर आपको उस अंधकार की तराई से निकालकर चौड़े सकरे स्थानों से निकालकर चौड़े और बड़े स्थान में लेकर जाता है, अर्थात आशीष के स्थान में लेकर जाता है। आमीन। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना प्रभु के लोगों। ये मेरी आपसे नम्र विनंती है। यहोवा आपकी ओर है, मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है। दाऊद इस बात को जान चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अनगिनत उपकारों को देखे थे और उसके वो सारे उपकार उसको स्मरण थे। हमारे ऊपर भी अनगिनत उपकार है, पर हम भूल चुके हैं, इसलिए कई बार हम मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हैं, जो उसने हमारे अतीत में हमारे जीवन में किए हैं, तब हम भी दाऊद समान कह सकते हैं, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य भला मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। बैरियों को देखकर डरूंगा नहीं, बैरियों को देखकर गाली गलौज करूंगा नहीं, विरोधियों को देखकर मारपीट और बुरे अपशब्दों का इस्तेमाल करूंगा नहीं, परंतु मैं बैरियों को देखूंगा और उनकी ओर देखकर मैं संतुष्ट रहूंगा। हालेलुया। देखिए, जब आपके जीवन में क्रोध होगा ना, वो आपके एक्सप्रेशंस में दिख जाएगा, लेकिन जब आपके जीवन में संतुष्टि और आनंद रहेगा, वो भी आपके चेहरे पर दिखाई देगा। हालेलुया। सो जब आप आपके विरोधियों को देखते हैं तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्रोधित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दाऊद कहता है, यहोवा मेरे और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। आमीन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, मैं कहता हूँ सर्वोत्तम है। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। मनुष्य पर आप भरोसा रखे नहीं रखना, पर जब आप परमेश्वर से अधिक मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, आप धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा। अब ध्यान में रखिएगा, 10वें वचन और 11वें वचन का जो सेकंड पार्ट है, वो एक समान ही ऑलमोस्ट लिखा गया है। हम दोनों एक साथ वचन पढ़ेंगे। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। इसका सटीक अर्थ है कि जब शत्रु आपको घेर लेता है, परिस्थिति आपको घेर लेती है,
गोलियत नामक पहाड़ आपके सामने कठिन परिस्थिति के रूप में खड़ा हो जाता है, तो आपको एक बात हमेशा स्मरण रखनी है, यहोवा के नाम से मैं उस परिस्थिति को नष्ट कर डालूंगा या उस भीड़ को या विरोधियों को नष्ट करूंगा, ये दाऊद कहता है। हालेलुया। गॉड हैज टू बी देयर इन योर बैटल्स। हालेलुया। परमेश्वर को आपके युद्ध में आप पुकारिए। आप अपने बुद्धि और ज्ञान से और अपने पैसे और अपनी पहुंच से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, परंतु जब यहोवा रहेगा तो वचन कहता है, परंतु यहोवा के नाम से, जब मैं यहोवा की उपस्थिति में रहूंगा, निश्चय मैं शत्रु को नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन जो रोज हम पढ़ते हैं प्रियो, ये हमें आशीष देते हैं। ये आशीष के वचन है। और आशीष के वचन क्यों है पास्टर साहब? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर आशीष का स्रोत है, हम सब जानते हैं प्रभु के लोगों। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हमने पिछले कुछ दिनों से एक विषय को शुरू किया है, पिछले 2 दिनों से, प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल। हालेलुया। और ये विषय पे और हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं, प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल। और इस विषय को पिछले 2 दिनों से हम लोग सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इससे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष पाई है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवन में लेकर आया है और हमने कुछ अद्भुत बातों को कल के 2 दिनों में, कल में और परसों में सीखा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल जिन लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, उन्होंने कहा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। हालेलुया। आमीन। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने कलीसिया को हमेशा सिखाता हूँ कि मनुष्य से ऊपर परमेश्वर को रख कर जब आप प्रभु की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन हमने मनुष्य को परमेश्वर से ऊंचा स्थान दे दिया है और परमेश्वर की महिमा को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमने मनुष्य को ही, पासबानों को ही, अगुओं को ही परमेश्वर समझना शुरू कर दिया है। आमीन। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूँ, पहला स्थान यहोवा का है। हालेलुया। हमने प्राइड के विषय में कुछ बातें सीखी और कुछ वचन भी हमने पिछले 2 दिनों में सीखे। और मैंने आपको कहा था कि मैं पहले आपको ये सिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको मेरा जो अध्ययन का विषय है वो आपको मैंने बता दिया है, प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल। घमंड शत्रु का एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र या शस्त्र है। लेकिन घमंड हमारे जीवन को कैसे तबाह कर देता है, इस विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। 5-6 बातें हैं जो प्रभु मेरे हृदय में डाला है, उस पर मैं मनन अध्ययन कर रहा हूँ। प्रभु मुझे सिखाएगा और बताएगा, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि प्राइड हमें कैसे तबाह कर देता है, हमको ये सीखना ज़रूरी है कि प्राइड होता क्या है, घमंड होता क्या है। आमीन। और मैंने पहली बात आपको कल सिखा दी थी, घमंड क्या है? प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। आमीन। Pride is an attitude from independence. Pride is an attitude of independence from God. Amen. घमंड हमें परमेश्वर से आजादी प्राप्त, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होकर जब हम अपने मन की मनमानी करते हैं, उसको घमंड कहा जाता है। हालेलुया। और इस एटीट्यूड के विषय में मैंने आपको पहले सिखा दिया है प्रभु के लोगों। घमंड क्या है? घमंड परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने का रवैया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा से बाहर आकर अपने मन की बातों को करते हैं, बिना परमेश्वर की अनुमति के प्राप्त हम बातों को करते हैं, उसको घमंड कहा जाता है। आमीन। मैंने पूरा साम्राज्य खड़ा किया पास्टर साहब, मेरे परिश्रम के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, मैंने फलाने भाई बहन को आराधना करने का मौका दिया। जब ये आई मी और माई सेल्फ आ जाता है ना हमारे जीवन में, उसको ही घमंड कहा जाता है। हालेलुया। और हम इन दिनों सीख रहे हैं कि हमको घमंड से कैसे बचना है। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रेयरलेसनेस इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। जब आप प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं, जब आपके जीवन में प्रार्थना नहीं होती है, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की आत्मा से आजादी प्राप्त करके अपने मन की बातों को करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, और उसी को घमंड कहा जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको घमंड की दूसरी परिभाषा बताऊंगा जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई है। घमंड की एक और परिभाषा है, घमंड, प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड।
जब आप परमेश्वर जी ने जो उपकार आपके जीवन में किए हैं, भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आप कहाँ थे और परमेश्वर आज आपको किस आदर के स्थान पर लेकर आया है, ये जब हम भूल जाते हैं, हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना बंद कर देते हैं। जो छोटी छोटी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में की है, जब हम उन बातों को स्मरण करना बंद कर देते हैं, उसको घमंड कहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं प्रियो। अगर आज के इस समय से घड़ी लगाकर मैं और आप अगर उन उपकारों का धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इतने उपकार परमेश्वर के मेरे और आपके जीवन में हैं। आज जो मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन सुना रहा हूँ और आप वहाँ बैठकर खड़े होकर वचन सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का उपकार ही है। हालेलुया। सो पहली बात जो मैंने आपको सिखाई थी, प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। जब हम अपने मन की करते हैं और परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने के एटीट्यूड को दिखाते हैं, उसको घमंड कहा जाता है। दूसरी बात, प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। जब हम परमेश्वर के प्रति अधन्यवादी या कृतज्ञ नहीं रहते, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके उसका धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, उसका अर्थ है कि हमारे अंदर घमंड प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर बताता हूं। घमंड बाय डिफॉल्ट होता है मनुष्य में, है ना। ये घमंड बाहर से नहीं आता है। आपने कभी एप्पल खाया है, आपने कभी सेब खाया है ना। एप्पल होता है, एप्पल को कभी कभी आप काटते हैं ना, तो उसके अंदर कीड़ा होता है और फिर वो हम एप्पल खराब है करके फेंक देते हैं। अब एक बात आप जान लीजिए, ये एप्पल को बाहर से कुरेद कर कीड़ा अंदर जाकर नहीं बैठता है, लेकिन जब एप्पल का बीज बोया जाता है ना जमीन में, तो ये एप्पल के अंदर से बाहर कुरेद कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। वैसे ही जब हम अपने माता के गर्भ में ही थे, तो ये जो प्राइड है ना, ये घमंड, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर में आया है। आमीन। और प्राइड का अर्थ क्या है? स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, इसका अर्थ है कि मैं और आप परमेश्वर के विरोध में घमंड में चलने लगते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अनगिनत आशीषों से भरा है, लेकिन कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि ये हमारी योग्यता के कारण है। वी एक्ट लाइक वी आर केपेबल ऑफ इट और वी डिजर्व इट, है ना। हम जब कुछ बड़े मकाम पर पहुंच जाते तो हम अपनी होशियारी बताते, अरे आपको पता नहीं पास्टर साहब मैंने कितना मेहनत किया। अरे भाई बहन, आपने मेहनत किया, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप जो अलग अलग भागों में सेवा करने गए, जो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना, जब आपने घंटों प्रभु से प्रार्थना की, उसकी सामर्थ तो स्वर्ग से ही आई है। उसमें घमंड किस बात का है? इसीलिए पौलुस कहता है, अगर मुझे घमंड करना है तो मैं यीशु मसीह के नाम में घमंड करूंगा। हालेलुया। आमीन। ओके, लेट अस ओपन our Bible to the book of 1 Corinthians chapter 4 and verse 7। पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे, जहां पर पौलुस ने बहुत अद्भुत बात लिखी है ना। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 7वां वचन, 1 Corinthians chapter 4 and verse 7। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़े। वचन में लिखा है, For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Amen। तुम में क्या ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं मिली? यदि तुम्हें मिली तो तुम ऐसे क्यों घमंड करते हो मानो तुम्हें नहीं मिली है? आमीन, है ना। ये हम परमेश्वर के उपकारों को ना हम भूलने के कारण होता है। आज जो कुछ भी मेरे पास आपके पास आशीष के रूप में पाया जाता है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द विजडम, स्ट्रेंथ, पावर, ग्रेस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इस बात को हमको भूलना नहीं है, हमेशा स्मरण रखना है कि आज जो कुछ भी आशीष के रूप में आपके पास पाया जाता है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन यहोवा का धन्यवाद करने की जरूरत है। हमें दिन प्रतिदिन उसका गुणानुवाद और उसकी स्तुति करने की जरूरत है। लेकिन जब हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति, उसका अर्थ है कि हम जाने अनजाने में घमंड की आत्मा में घिर चुके हैं, या घमंड की आत्मा हम पर हावी होती चली जा रही है। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्राइड? Pride means an independence from God. Amen. Your attitude of independence from God. जब आप
परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होकर कामों को करने लगते हैं और अपने एटीट्यूड को, रवैये को जताने लगते हैं, उसको घमंड कहते हैं। नंबर 2, आज हमने सीखा, जब आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं, जब आप आई मी माई सेल्फ में खड़े रहते हैं, उसको भी घमंड कहते हैं। तीसरी एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये प्रभु ने मुझे जब मैं अपने प्रार्थना और मनन और अध्ययन के समय में था, प्रभु ने मुझे बताई है और आज्ञा दी है कि मैं इन बातों को आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए मेरी ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इन बातों को आपको बताऊँ। आमीन। तीसरी बात, घमंड क्या है? प्राइड इज़ एन एस्टीमिंग आवरसेल्व्स बेटर देन अदर्स। हालेलुया। घमंड तब होता है जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं। आमीन। हम दूसरों को कम आंकने लगते हैं और जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, वो भी घमंड कहलाता है। और इसमें तो हर कोई फंसा हुआ है। आप हाँ कहें, आप ना कहें, परंतु कहीं न कहीं किसी न किसी को हम डोमिनेट करने में लगे रहते हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आज का वचन प्रभु मुझे और आपको दे रहा है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 3। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन। Pride is an esteeming ourselves better than others. हालेलुया। अपने आप को दूसरों से बड़ा देखना या दूसरों को अपने से कम आंकना घमंड का ही एक रूप है। आमीन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन कहता है, डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन और वेन कंसेप्ट, रादर इन ह्यूमिलिटी वैल्यू अदर्स अबाउ योरसेल्व्स। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम उल्टा जा रहे हैं, हम अपने आप को दूसरे से अच्छा समझ रहे हैं, इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको घमंड कहते हैं। मैंने नहीं लिखा है, पौलुस ने हजारों वर्ष पहले लिखा है, ताकि आज के दिन में आप और मैं इस बात की गहराई को समझ सके और सीख सके। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मुझे इस बात का बहुत अनुभव है। एक समय मैं भी अपने आप को सुपेरियर मानता था, जब मैं प्रभु की सेवकाई में नया नया आया था और प्रभु की योग्यताओं को, प्रभु के उस दान और वरदानों को बड़ी महिमा के साथ प्रभु के राज्य में मैं इस्तेमाल किया जा रहा था, तो मुझे भी ये घमंड आया था कि मैं दूसरों से सुपेरियर हूँ। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा उस बंधन से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की गवाही आपको ज़रूर दे सकते हैं, प्रभु ने मुझे घमंड से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। समटाइम्स इट कम्स, है ना, ये आता जाता रहता है, बट ये मुझ पर अब हावी नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में कहा है प्रियो, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। पवित्र शास्त्र हमें नम्र रहना सिखाता है। हालेलुया। लेकिन ये हमारे अंदर का जो बिल्ट इन होता है ना, जो बाय डिफॉल्ट घमंड जो है, वो हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों से अधिक बढ़कर हैं। और ये नम्रता और दीनता, नम्रता, दीनता, घमंड, अभिमान, इनकी हमेशा रस्सी खींच चलते रहता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है हम ह्यूमिलिटी में रहे, हम नम्रता, दीनता में बने रहे। आमीन। लेकिन शत्रु चाहता है हम उसके समान घमंड में बने रहे। लेकिन हम सब जानते हैं शत्रु के घमंड के कारण उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। जब हम कभी किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, हम कभी किसी अधिकार के क्षेत्र में जब परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, पहले आप एक, हो सकता है पहले आप एक कोई ऑफिस का एकदम साधारण सा स्टाफ हो, लेकिन आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी सीनियरिटी से अब आप ऊपर चले गए हैं। आमीन। या नौकरी छोड़ दीजिए, आप सोचिए पहले आप छोटा सा बिजनेस करते थे, अब आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। आप पहले एक नर्सिंग में छोटा सा स्टाफ थे, लेकिन धीरे धीरे करके आप ओटी इंचार्ज या मेट्रन या आप कुछ बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं। ऐसे समय में अक्सर घमंड हमको पकड़ने की कोशिश करता है। जितना ऊंचा जो स्वामी बनना चाहता है, पहले वो सेवक बनना सीखे, ऐसा इसी वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अपने आप को होशियार अगर आप समझते हैं तो होशियार समझना बंद करें। आपसे बहुत अधिक होशियार, बहुत अधिक बलवान, बहुत अधिक ज्ञानवान इस पृथ्वी पर प्रभु ने बर्तनों के रूप में तैयार करके रखे हैं। अगर आप अपने आप को जो जैसा है उससे अधिक अपने आप को न समझे, ये भी इसी वचन में लिखा है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपको प्रमोशंस दिए हैं, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। अगर आप उस स्थान के लिए यहोवा का धन्यवाद करना भूल गए हैं तो घमंड ने आपको घेर लिया है। अगर आप इस स्थान पर दूसरों को अपने से कम समझ रहे हैं तो घमंड ने आपको जकड़ लिया है। हमेशा ध्यान में रखना, जिसने घमंड किया वो परमेश्वर का शत्रु कहलाया। हालेलुया, आमीन। अब आप देखिए, आपको परमेश्वर से लड़ाई लड़नी है या नम्रता में जीवन को बिताना है। जब हम अक्सर जब हमारे प्रमोशंस हो जाते हैं या जब हम बड़े स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। हालेलुया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरे पास एक चेकलिस्ट है जो इस अध्ययन के समय में प्रभु मुझे बता रहा था और जो घमंडी इंसान के बारे में बताती है। आमीन। मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताता हूँ, 3 4 5 6 बातें जो भी प्रभु ने मुझे बताई है। अगर आप इसमें से कहीं पर भी अपने आप को पाते हैं तो अपने जीवन में घमंड आप पर हावी हो गया, इस बात को आप बिल्कुल अपने मन में ध्यान में रख लेना और कोशिश करना कि नम्रता आपके जीवन का भाग हो सके। आमीन। कुछ चेकलिस्ट है, कुछ बातें हैं। नंबर 1, अ प्राउड पर्सन इरिटेटेड व्हेन करेक्टेड अबाउट हिज और हर मिस्टेक्स। एक घमंडी इंसान जो होता है ना, जब वो कोई गलती को करता है और जब उसको करेक्ट किया जाता है, वो भाई हो सकता है, वो बहन हो सकती है, वो पासवान हो सकते हैं, वो अगुवे हो सकते हैं, वो इस देश के अधिकारी हो सकते हैं, वे आपके कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, वो कोई भी इस पृथ्वी पर हो सकता है। लेकिन जब एक मनुष्य को उसकी गलती के लिए जब हम उसको करेक्ट करते हैं और तब जब वो इरिटेट होता है ना, उसका दिमाग जब खराब होता है, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो ये चेकलिस्ट की पहली बात है कि आपको घमंड ने जकड़ लिया है। आमीन। अ प्राउड पर्सन गेट्स इरिटेटेड व्हेन हिज और हर मिस्टेक्स, जो जो उसकी गलतियां है, वो भाई की या बहन की गलतियों के बारे में जब उनको बताया जाता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। मुझे ज्ञान मत बांटिए पास्टर साहब, मुझे सब मालूम है। आप उसको करेक्ट नहीं करते, वो आपका पहचान वाला है, वो आपके करीब है, वो आपके टीम का मेंबर है, आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं, हर बार आकर हमको ही आप कोसते हैं। जब गलती के लिए कोई आपको करेक्ट करे और अगर उस समय आपको इरिटेशन हो रहा है तो घमंड ने आपको जकड़ लिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। नंबर 2, प्राउड पर्सन एक्सेप्ट्स प्रेज फॉर द थिंग्स which he or she has no control। हालेलुया। एक घमंडी इंसान जो होता है ना, वो दिखाता है कि मैं नम्र हूं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों से रोज मिलता हूं। दे विल शो, दे विल डू द परफॉर्मेंस ऑफ बीइंग परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। नम्रता का दिखावा करेंगे। आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्राउड पर्सन को या घमंडी इंसान को आपको देखना है तो वो, आप जब उसकी तारीफ करेंगे तो वो उस तारीफ से फूलता चला जाएगा। कौन सी चीजें जिसके लिए जिस पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं। नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 टैलेंट, नंबर 3 एबिलिटीज। आमीन। बिकॉज योर ब्यूटी कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, your talents comes from the Lord, your capabilities come from the Lord, your abilities come from आपकी योग्यताएं, आपकी बुद्धि, आपकी सुंदरता, आपका आपका आपके दान और वरदान, ये सब पर जब कोई आपकी तारीफ करता है, पास्टर क्या आराधना थी, क्या आराधना थी, हाँ आपने देखी मेरी आराधना, हाँ क्या आराधना हो रही थी पास्टर साहब, गूंगे बोल रहे थे, व्हील चेयर से उस दिन आप गीत गा रहे थे पास्टर साहब, उस व्हील चेयर से वो आदमी उठा, अच्छा हाँ, अरे मेरा ध्यान नहीं क्या हुआ, मुझे वो वीडियो भेजना, मुझे वो क्लिप भेजना, मैं देखता हूँ कैसे मैंने प्रार्थना की, कैसे मैं आराधना कर रहा था। हम जब इन चीज़ों में फंसने लगते हैं, यकीन जानिए हम बहलिए के जाल में फंसे चले जा रहे हैं। घमंड हमको अंदर की ओर खींचता चला जा रहा है। अगर आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग हैं जिनकी उम्र बहुत हो गई है लेकिन वो यंग दिखाई देते हैं, जब आपको कोई बोलता है ठीक है, परमेश्वर का वो अनुग्रह है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आमीन। लेकिन जब आप उस विषय में बोस्ट करने लगते हैं, अरे तुमको मालूम नहीं है मैं क्या करता हूँ, मैं ये खाता, मैं वो खाता, मैं डाइट करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, जब आप उन चीज़ों पर जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जब आप उन बातों पर अपने आप को ऊंचा बनाने लगते हैं तो आप ये ध्यान में रखिए आप घमंड से घिर चुके हैं। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग, proud person irritated when corrected about his or her mistakes. Number 2, proud person accepts praise for the things
which he or she has no control. Hallelujah. Beauty, talents, capabilities, abilities, ये जो भी चीज़ है, इस पर जब आप घमंड करने लगते हैं आपके जीवन में, तो यकीन जानिए आप शत्रु के जाल में फंसते चले जाते हैं. नंबर 3, a proud person will not admit his mistakes, always try to justify himself or herself. Hallelujah. ये हम सबों के साथ होता है. जो घमंडी इंसान होता है ना, वो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा उसको जस्टिफिकेशन करने में लगा. नहीं नहीं पास्टर साहब, आपने जो अभी बोल दिया ना, अभी मेरी सुनिए. मैं क्या बोलता हूँ, वो ऐसा नहीं था पास्टर जी, वो ऐसा था. अरे सिस्टर, आपने सब बोल लिया ना, अभी मैं आपको बताता हूँ. आप जो सोच रही सिस्टर, ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन वैसा था. प्राउड पर्सन विल नेवर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स. आमेन. अगर आप अपनी गलतियों को कबूल करना नहीं जानते, उसका अंगीकार करके क्षमा मांगना नहीं जानते, इसका अर्थ है आपको घमंड ने घेर लिया है. हालेलुया. आमेन. चौथी बात, घमंड हमेशा कहता है कि मुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है. आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. अरे ब्रदर, आपके कीबोर्ड बजाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ताली बजा के गा लूँगा. मुझे आप होशियारी नहीं सिखाना. पास्टर जी, आप नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है प्रार्थना कैसे करनी, मैं कर लूँगा. हाँ, अगर आप कल से ऑफिस नहीं आएंगे तो भी मेरा ऑफिस बंद नहीं होने वाला, मैं अपना देख लूँगा, मैं सक्षम हूँ सब कुछ अकेला करने में. ये जिसके अंदर एटीट्यूड या रवैया होता है, ये घमंड को ही दर्शाता है. आमेन. जब अगर आज आपके मन में ये बात है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला अपना सब कर सकता हूँ, तो आपको घमंड ने जकड़ लिया है. हालेलुया. नंबर 5, प्राइड रिफ्यूजेस टू टेक काउंसिल. आमेन. एंड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल. आमेन. जब किसी घमंडी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, एक बहुत बड़े वर्शिप लीडर है, आज भी है. उनके गाने सारी दुनिया में गाए जाते हैं. हम लोगों ने बहुत वर्षों तक साथ में काम किया है. बहुत वर्षों पहले उनकी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, तो दोनों पति पत्नी में कुछ कहा-सुनी हो गई, और कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट पर और डिवोर्स पर वो सारी बातें आ गई. और जब डिवोर्स का समय आया तो मैंने सिस्टर से बात की. उन्होंने कहा कि हमको लॉयर ने बुलाया है पास्टर जी, और लॉयर से हमारे काउंसलिंग सेशंस होने वाले हैं. मैंने उनसे कहा ठीक है, वो तो संसार की बात है, वो लॉ के अनुसार, पर मैं चाहता हूँ सिस्टर आप दोनों भी कुछ विद्वान पासबानों से जो जो मैरिज के विषय में आशीषित है और मैरिज सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, आप उनसे काउंसलिंग लीजिए. और यू विल नॉट बिलीव बिलवड पीपल ऑफ गॉड, मैं खुद एक बार अपने शहर को छोड़कर उनके शहर में गया, और जब मैंने उनको सामने बैठा और मैंने कहा हम कुछ 3-4 दिन काउंसलिंग करेंगे, थोड़ा आधा घंटे पौने घंटे का, लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स आउट. तो मेरे मेरे प्रभु में जो भाई है, जिनके साथ मैंने बहुत वर्षों तक, मैं उनसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूँ, आज भी मैं उनके गीतों से उतना ही आशीषित होता हूँ, आज भी हमारी बातचीत है. जब मैंने उनसे ये बात कही तो पता नहीं उनका वो अलग मोड में थे. उन्होंने कहा नहीं नहीं पास्टर, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुझे पता है, मैंने शादी की है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं बच्चा पैदा करना जानता हूँ, तो मुझे अभी किसी की काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. वो काउंसलिंग वगैरह आप मुझे मत बताइए, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए. आज उस परिवार का डिवोर्स हो गया है. बड़े दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था. लेकिन घमंड जब ये कहने लग जाता है कि मुझे किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, मुझे ज्ञान मत बांटिए, मुझे सब कुछ पता है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, इसका अर्थ है कि घमंड की लोमड़ी ने आपको पकड़ लिया है. हालेलुया. घमंड कहीं से भी एंट्री कर सकता है प्रियो. मैंने आपको 5वीं बात बताई, और 2 बातें हैं घमंड के विषय में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. प्राइड हैज़ अनग्रेटफुल स्पिरिट फॉर ऑल दैट गॉड हैज़ डन. परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है, जब आप उन बातों के प्रति परमेश्वर को स्मरण करना भूल जाते हैं, उसको घमंड कहा जाता है. एवरी डे यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड. एवरी डे बिलवड पीपल ऑफ गॉड. रोज आपको एक नया जीवन प्राप्त होता है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है. हमारे पास अनगिनत कारण है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, number 7, the Bible says pride does not want more, but pride wants more than somebody else. Hallelujah.
मैं अपनी कलीसिया में अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास एक फोर व्हीलर है, इसका हमें आनंद कतई नहीं है। वो कुछ दिन हमने फोर व्हीलर लाई, उसको डेकोरेट किया और उसको बड़े रोज पोछा, स्क्रैच आई तो उसको हमको बड़ा दुख हुआ। लेकिन हमको हमारे पास जो एक कार है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते, लेकिन दूसरों के पास दो गाड़ियां है उसका हमें ज्यादा दुख होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर घमंड बना हुआ है। Amen. Be thankful to God in everything. This is the word of God. Amen. So ये 7 बातें और बहुत सारी बातें घमंड के विषय में, पर मैं आपको इतनी ही बता रहा हूँ। मैं फिर एक बार बताता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए और एक चेकलिस्ट बनाइए। आपके प्रार्थना के समय में घुटनों पर जाकर हाथों को ऊपर करके प्रभु से पूछना। अगर मैं आपको बताऊं, ये 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसमें हम सब बहुत मैक्सिमम पॉइंट्स में यस 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 में जाएंगे, नो में बहुत कम जाएंगे। Amen. Number 1, proud person irritated when corrected about his or her mistakes. घमंडी इंसान वो होता है जब उसकी गलतियों के लिए उसको करेक्शन किया जाता है तो वो उस करेक्शन को रिसीव नहीं करता, तो वो आप घमंडी है। प्राउड पर्सन एक्सेप्ट्स प्रेज फॉर द थिंग्स विच ही और शी हैज नो कंट्रोल, दैट इज ब्यूटी, टैलेंट, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आमेन। जब आपका जिन बातों पर नियंत्रण नहीं है, आपकी योग्यता आपकी नहीं है, प्रभु ने दी हुई, आपके अंदर के दान वरदान आपके नहीं है, प्रभु ने दिए हुए, आपकी सुंदरता आपकी नहीं है, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, ये बातों में जब आपकी कोई तारीफ करता है और आप उसमें फूलते जाते हैं तो यकीन जानिए आपके अंदर घमंड आ चुका है। नंबर 3, अ प्राउड पर्सन विल नॉट एडमिट हिज मिस्टेक्स, ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। जब आप आपकी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और उसका एक्सप्लेनेशन देने में और खुद को सही साबित करने में जब लग जाते हो, उसको घमंड कहा जाता है। ऊपर के 1 2 3 में आप यस 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 है तो आप घमंड में हैं। आमेन। नंबर 4, घमंड हमेशा कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब काफी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आमेन। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है, आप घमंड में जा चुके हैं। प्राइड रिफ्यूजेस टू टेक काउंसिल एंड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल। जब आप लोगों के सलाह मानना बंद कर देते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करना बंद कर देते हैं और मेरा ही सब सच है, इस मोड में आ जाते हैं, तो आप घमंड में आ चुके हैं। नंबर 6, प्राइड हैज एन अनग्रेटफुल स्पिरिट फॉर ऑल दैट गॉड हैज डन। जब आप परमेश्वर ने जो उपकार आपके जीवन में किए हैं, जब वो आप उसके प्रति नम्र और दीन नहीं रहते, तो आप घमंड में बन चुके हैं, घमंड में बढ़ चुके हैं। प्राइड डज नॉट वांट मोर, बट प्राइड वांट्स मोर देन समबडी एल्स। हालेलुया। जब दूसरों से अधिक मुझे क्यों नहीं दिया प्रभु, जब आप उस कुड़कुड़ाहट में चले जाते हो तो आप घमंड में चले जाते हो। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द कंपैरिजन विथ अदर्स विच मेक्स यू प्राउड। हालेलुया। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, इसका अर्थ है कि आपको घमंड ने पकड़ लिया है। हालेलुया। आमेन। अब हम अपने इन 3 बातों को हमने अभी तक सीखा कि घमंड क्या है। आमेन। और मेरा विश्वास है इन 3 बातों को जो मैंने आपको बताया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि घमंड की परिभाषा क्या है। आमेन। ये बातें मुझे प्रभु ने आप तक पहुंचाने के लिए कही, बड़ी ईमानदारी से मैंने पहुंचाई और मुझे इसका बड़ा आनंद है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मुझे दी वो मैं पूरा कर रहा हूं। पहली बात हमने जो सीखी, व्हाट इज प्राइड? इट इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। आमेन। अपने आप को परमेश्वर से दूर करने के और हम आजाद है, इस बात को सोचना घमंड है। दूसरा, प्राइड इज अ स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस टू गॉड। जब प्रभु ने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किए उसके प्रति जब हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तो हम घमंड की चपेट में आ जाते हैं। नंबर 3, प्राइड इज एन estimating ourselves better than others। जब हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने के स्थान पर आ जाते हैं, तो हम घमंड से घिर चुके, इस बात को याद रखिएगा। और मैंने आपको 7 बातों की चेकलिस्ट आज बताई है। फुर्सत के समय में इसको दोबारा सुनना, अगर नोट्स में लिखा नहीं है तो लिख लेना और यस और नो के कॉलम बनाना और देखना नंबर 1 यस है, नो है, नंबर 2 यस है। मैं सोचता हूँ सातों के सातों यस ही आएंगे आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि हम सब इस दौर से कभी ना कभी गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं उस घमंड से, या शायद गुजरने वाले हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल जो हम अध्ययन करेंगे, अब हम सीखेंगे कि कैसे घमंड हमें बर्बाद कर देता है। आमीन। हमने अब सीखा घमंड क्या है, लेकिन मैं 5-6 बातें आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, जहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे घमंड हमको पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है।
ईमान। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है जब हम धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर समय प्रभु जी तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती है राजा। आज तूने इन वचनों के द्वारा तूने हमें कुछ अद्भुत बातों को सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम सब अपने जीवन को आज के वचन के द्वारा जांचने पाए, ऐसी बुद्धि से भरकर हमको तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। ईमान ईमान। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम सेंट्रल और स्टेट के कैबिनेट्स और मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को सीखें, उसको पढ़ें और इस देश के कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अंधकार से निकलकर सत्य की ओर बढ़ सके। हालेलुया। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है प्रियो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।